हेलो एवरीवन, एसआर कुंज में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे मुद्रा बचत एवं शाख के अंतर्गत वीडियो पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल में पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तब जाके यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरी बातें अच्छी समझ में आएगी। यहाँ हम लोग मुद्रा बचत एवं शाख के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, यानी कि मॉनेटरी सिस्टम क्या है। इसके पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का इतिहास क्या रहा है, मुद्रा की उपयोगिता क्या है, मुद्रा का क्या महत्व है। और ये जान चुके थे कि जो विनिमय के जो माध्यम है, विनिमय को जो स्वरूप है वो क्या है, दो तरह का है। एक तो है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरी कौन सी है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हम लोग इसके पहले वीडियो पार्ट 2 में वस्तु विनिमय प्रणाली को समझ चुके थे और ये भी जान चुके थे कि वस्तु से वस्तु का जब आदान प्रदान होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, यानी कि बार्टर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी कि मॉनेटरी सिस्टम। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके। देखिए, जब एक चीज़ से हमें कठिनाई होती है, एक अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमें हमारे जो पूर्वजों को, हमारे जो वंशज थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना की गई वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, तो उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के क्रम में उन्होंने क्या करा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली को अपनाया और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा का विकास संभव हो सका। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आवश्यकता जो हुई, जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधा पूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वहीं स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। आप ये बड़ी बात है, इसको आप समझने का प्रयास करें। जिस तरह यंत्र शास्त्र में मशीन में चक्र, जैसे कोई भी मशीन होता है तो उसमें जो चक्र होता है, उसका जो मोटर होता है, उसका जो महत्व होता है। विज्ञान में अग्नि, जो अग्नि का आविष्कार होने के बाद से जो हम प्रगति आज कर रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं। और राजनीति शास्त्र में जो वोट का, जो मत का स्थान है। और राजनीति कोई भी व्यक्ति तभी करेगा जब उसको मत प्राप्त होगा, वो विजेता हो, लोग उसको मतदान देकर उसको नेता चुने, तभी वो राजनीति कर सकता है। ठीक उसी तरह वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। तो मुद्रा का महत्व आप समझ गए। मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। देखिए, यहाँ पे सामाजिक और व्यावसायिक बात कर रहे हैं। सामाजिक का मतलब होता है कि हम जिस समाज से आते हैं, हम अलग अलग मतलब समुदाय के लोगों के बीच से आते हैं। तो हमारा जो समुदाय है, समुदाय में जो लोग रहते हैं और वो उनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन होती है। जैसे एक ही तरह का धर्म, एक ही तरह का वेशभूषा, एक ही तरह का भोजन, एक ही तरह का मतलब चिकित्सा पद्धति, एक ही तरह का परिवहन व्यवस्था। तो ये जिनमें कॉमन होता है, हम उनको एक समाज के रूप में मानते हैं। तो सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। और हमारा जो व्यावसायिक जीवन, हम जिस तरह का भी व्यवसाय करते हैं, दिनचर्या अपनाते हैं, जो भी हम पेशा करते हैं, उसको भी ये क्या करते हैं, मुद्रा मतलब जो है जीवन का ये संचालन में क्या इसके माध्यम से ही होता है। तो मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया। जैसे ही मुद्रा का आविष्कार होता है तो जो सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में का संचालन, जो इसमें जो भी कठिनाइयाँ थी, ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। इस संदर्भ में क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, जब भी आप उत्तर लिखने जाएं एग्जाम में, तो जैसे क्राउथर की बात है, तो ऐसे मतलब जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उनका अगर नाम का उल्लेख आप करेंगे तो आपको नंबर देने वाले जो व्यक्ति होंगे आपको अच्छे नंबर देने का प्रयास करेंगे। वो मतलब वो समझेंगे हाँ, बच्चा जो है मतलब अच्छे से अध्ययन करा हुआ है। तो मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये क्राउथर के द्वारा ही कहा गया। और फिर क्राउथर के द्वारा एक और बात कही गई कि मुद्रा का आविष्कार जो है मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सारी बातें उनके द्वारा ही कही गई।
तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य जो है मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाइयाँ थी, वस्तुओं के मतलब दोहरे संयोग का अभाव, चाहे मूल्य हस्तांतरण की असुविधा, चाहे संचय की असुविधा जो थी, ये सारी कठिनाइयों को ये मुद्रा के आविष्कार ने क्या करा, दूर कर दिया। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वस्तु है, जो भी संसाधन है, उसका हम विक्रय करके मुद्रा को संचय कर सकते हैं और यही मुद्रा से हम फिर हमारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, उसको आसानी से क्रय कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मुद्रा की मतलब विशेषताएं। तो यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, जो भी देश हैं उनकी अलग अलग मुद्राएं हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। जैसे हमारी भारत की जो मुद्रा है, मतलब भारत में जो मुद्रा है, जिस रूप में हम इसको समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयों को दूर करने में जिस चिन्ह का, जिस संकेत का, जिन धातुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ, तो उसकी इकाई जो है, मौलिक इकाई है भारत की जो है रुपया है। उसी तरह पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसको भी रुपया बोला जाता है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उससे टका। नेपाल का भी रुपया ही है, वो नेपाली रुपया जिसे बोलते हैं। अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पौंड है, रूस का रूबल है, सिंगापुर का डॉलर, अफगानिस्तान का अफगानी है और ईरान का रियाल है, इराक का दिनार है, स्वीडन का क्रोना। अब देखिए ये मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि जो डॉलर है, देख पा रहे हैं आप, डॉलर, फिर डॉलर, तो डॉलर एक अमेरिका का है और एक डॉलर क्या है, सिंगापुर का है। ठीक, अगर पौंड की बात करें तो किसकी है, इंग्लैंड की। रूस का रूबल, आप ऐसे भी रूस, दोनों में रू है और रू है, तो रूस का रूबल याद कर सकते हैं। ईरान का रियाल, इराक का दिनार और स्वीडन का क्रोना। ये क्रोना है, कोरोना मत समझिएगा इसको। तो इस प्रकार आप देखिए, भारत का रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, फिर नेपाल का भी क्या है, रुपया है, लेकिन बांग्लादेश का क्या है, टका। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछी जाए तो आप इसे आसानी से इसका सही आंसर दे सकें। तो अगले सेशन में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा के क्या कार्य होते हैं और इसकी हमें और क्या उपयोगिता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले सेशन में जानेंगे। तो धन्यवाद।